हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम में हो और आप उस सब्जेक्ट में सप्ली आ गए हो या फिर फेल हो गए हो, तो आपको उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और उस सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है बना रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को जो है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सप्ली क्या होता है। मान लो कि आपका किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर है और आपको उस सब्जेक्ट में 100 में से आपको कितना लाना है, 33 नंबर जो है लाना है। लेकिन आप गलती से या किसी कारणवश जो है आप जो है कम नंबर लाते हैं, यानी 23 से 29 के बीच में आप यदि आप नंबर लाते हैं तो आपको जो वहीं पर जो है आपका सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर 33 से 1-2 नंबर यदि कम है, यानी कि 31 है, 32 है, तो आपको उस समय जो है ग्रेस देकर जो है पास कर दिया जाता है और वहाँ पर आप जो है बिल्कुल पास हो जाते हैं। लेकिन वही आपका यहाँ पर सिचुएशन यही आता है कि जो सप्ली होता है वो 23 से 29 के बीच में होता है, जिसमें आपका जो है सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उससे यदि कम हो जाता है, यानी कि 17-18 यहाँ पर हो जाता है, तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका सप्ली का फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में यदि सप्ली डिक्लेयर कर दिए गए हैं तो आपको उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको जो है उसका फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, उसका एग्ज़ाम दिलाना चाहिए। यदि आप उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में यदि आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि फेल हो जाते हैं तो आपको सुपर सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये तो रही आपके सप्ली का जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन यदि आपका सप्ली आ गए हैं तो उस सिचुएशन से आपको कैसे बचना चाहिए, आइए इस वीडियो में सप्ली के बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो सप्ली होता है वो सप्ली क्या होता है। सप्ली आपको जो है एक सब्जेक्ट में जो है दिया जाता है। कितने सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में जो है दिया जाता है। और इस सप्ली का जब आप एग्ज़ाम दिलाते हैं या उस समय आप फॉर्म डालते हैं तो आपको उस समय जो है 3 काम करना होता है। सबसे पहले फॉर्म डालने के पहले आपको रीचेकिंग कराना होता है। उसके बाद आपको जो है एडमिशन भी लेना होता है, साथ ही सप्ली का फॉर्म भी डालना होता है। ये आपको जो है वहाँ पर 3 काम करना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? रीचेकिंग। आखिर ये रीचेकिंग क्या होता है? रीचेकिंग का मतलब होता है पेपर को पुनः चेक कराना। क्या कराना? पेपर को पुनः चेक कराना। अब ये रीचेकिंग का फॉर्म आप जो है आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आप केमिस्ट्री में जो है सप्ली आ गए हैं तो इसका जो फॉर्म है आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर है रिज़ल्ट के घोषित होने के बाद, यानी कि 15 दिन तक आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है 26 तारीख को जो है निकला है, तो आप जो है 10 तारीख तक, अगले महीने के 10 तारीख तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसका? रीचेकिंग का। और साथ ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने के बाद जो है आपका सप्ली का जो फॉर्म भी है वो आ जाता है, तो आप वहाँ पर जो है सप्ली का फॉर्म भी जो है आप फिलअप कर सकते है। अब यहाँ पर इस रीचेकिंग का जो है रिज़ल्ट कब आता है? इसका जो रिज़ल्ट होता है वो सप्ली एग्ज़ाम की जो है 1 हफ्ते पहले जो है आता है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैं इस रीचेकिंग में जो है पास हूँ या फेल हूँ? यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका जो सप्ली एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आता है। क्या होता है? उसका एडमिट कार्ड जो है नहीं आता है। तब आप समझ जाएंगे कि मैं पास हो चुका हूँ इस रीचेकिंग के प्रोसेस में। अब यदि यहाँ पर जो है आप रीचेकिंग में पास हो जाते हैं तो आपको जो है सप्ली एग्ज़ाम जो है नहीं दिलाना पड़ेगा, और यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको सप्ली एग्ज़ाम जो है दिलाना पड़ेगा। जैसे आप रीचेकिंग में उस समय फॉर्म डालते हैं उसी समय आपको जो है एडमिशन का फॉर्म जो है आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आप रेगुलर वाले हो तो रेगुलर वाले क्या करेंगे? यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में हो या बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए वहाँ पर आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। और उस समय वहाँ पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं यहाँ पर सप्ली आ चुका हूँ, इस कारण से मैं 50 से 60% जो है फ़ीस जो है जमा कर रहा हूँ। मतलब आप 1000 आपका फ़ीस है तो आप वहाँ पर जो है 50 से 60% मतलब 500 आप फ़ीस जो है जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? एडमिशन होने के बाद सप्ली का फॉर्म जो है वो तो आपका अगस्त में आएगा। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग सितंबर के आसपास जो है होता है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो अक्टूबर माह के
एंड तक आपका जो है लगभग आ जाता है। तो उस समय आप जो है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। यदि आप पास हो जाते हैं, यदि आप वहाँ पर पास हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप जो है एडमिशन जब आप लिए थे बीएससी सेकेंड ईयर में जाने के लिए, आप जो है एडमिशन लिए थे, उस समय आप जो है 50-60% जो फीस जमा किए थे उसको आपको पूरा भरना होता है, पूरा आपको जो है जमा करना होता है। यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको सुपर सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसका जो पेपर होता है वो लगभग मार्च अप्रैल में ही होता है, लगभग मार्च अप्रैल में जो है होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सप्ली जो है एग्ज़ाम जो है दिलाया जाता है। मैं यहाँ पर बताना भूल गया था कि जो रीचेकिंग जो होता है उसमें एक पेपर खुलवाने का लगभग 200 या 250 ऐसे कुछ जो है होता है। आप अपने जो है कॉलेज में जाकर जो है पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप यदि फेल हो चुके हैं, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल में फेल हो चुके हैं तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है फेल की कंडीशन में आप जो है किस प्रकार से जो है आप पास हो सकते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले फेल जो होता है यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में जो है किया जाता है। कितने सब्जेक्ट में? 2 सब्जेक्ट में जो है किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रीचेकिंग कराना होगा। क्या कराना होगा? रीचेकिंग जो है आपको कराना होगा। रीचेकिंग जो होगा आपका 2 सब्जेक्ट में ही होगा, मतलब उस 2 सब्जेक्ट के 2 पेपर का ही होगा, उस दोनों सब्जेक्ट का नहीं होगा, उस दोनों पेपर का होगा। जैसे कि यहाँ पर है बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी उस 2 सब्जेक्ट है, उस 2 सब्जेक्ट का एक पेपर का आप जो है रीचेकिंग करा सकते हैं, ना कि उस दोनों सब्जेक्ट के दोनों पेपर का। या फिर आप बॉटनी के दोनों पेपर का रीचेकिंग करा सकते हैं या फिर आप जूलॉजी के दोनों पेपर का रीचेकिंग। उन 2 सब्जेक्ट का आप रीचेकिंग जो है नहीं करा सकते हैं। अब इसे रीचेकिंग का जो है रिज़ल्ट जो है आता है, उसके बाद जो है यदि आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, अगले ईयर के लिए आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो है बैक आप लग जाएगी, मतलब आप फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे। और यदि आप जो है सप्ली आ जाते हैं तो उस सप्ली के कंडीशन में आप जो है क्या कर सकते हैं। यदि आप सप्ली आ जाते हैं तो उस समय आपका जो सप्ली का जो फॉर्म होता है, मतलब जो सप्ली का जो फॉर्म होता है एग्ज़ाम डेट, वो तो जो है निकल जाता है। क्या हो जाता है? निकल जाता है। तब आप उस समय जो है चांसलर, यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, तो उस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, मतलब जो कुलपति होते हैं, उसके पास जाकर जो है आप सप्ली का जो फॉर्म है वो आप भरवा सकते हैं। वहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, साथ ही फीस भी जो है जमा करना होगा। और जो चांसलर है वो आपका रोल नंबर और एडमिट कार्ड जो है जनरेट कराएगा। अब ये चांसलर के पास जो है फीस वगैरह जमा करने के बाद जो है आप क्या कराएंगे, सप्ली का जो है आप एग्ज़ाम दिलाएंगे। क्या कराएंगे? सप्ली का जो है एग्ज़ाम जो है दिलाएंगे। यदि आप पास हो जाते हैं तो आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में जो है आप चले जाते हैं। और यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो है सुपर सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सुपर सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो पेपर वगैरह है वो मार्च अप्रैल में जो है होता है। जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसके मार्च अप्रैल में जो है होता है। इस प्रकार से जो है फेल होने के कंडीशन में आप जो है फॉर्म फिलअप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आप एमपी के हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो, एमपी के 7 यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ के 5 यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी ने डिफ़ाल्टर घोषित किया है। क्या किया है? डिफ़ाल्टर जो है घोषित कर दिया है। वो क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, इसका जो वीडियो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसको बताना मेरे लिए जो है बहुत ज़रूरी था, इस कारण से मैं इस वीडियो के बारे में जो है बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। और यदि इस सप्ली और फेल से किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर जो है पूछ सकते हैं। और पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।